कि प्लीज़ अपने परिवार की तरफ देखें, गुटखा तम्बाकू खाना बंद करें प्लीज़। आज ये गुटखा और तम्बाकू खाने की वजह से ना आज इतने बच्चे उनके बेघर हो गए। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ जी। और आज शुक्रवार से शनिवार से मेरी वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी ज़्यादा, तो इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल भी दिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे घर में जो जेठ थे मेरे, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनके अच्छा नहीं लगता था, वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था उस टाइम, क्योंकि हमारे जो जेठ थे ना वो तो 40 साल के ही थे, ज़्यादा उनकी एज भी नहीं थी। 3 लड़कियां हैं उनकी, बेटा कोई भी नहीं है, 3 लड़कियां ही लड़कियां हैं। और छोटी वाली लड़की तो उनकी अभी 3 साल की ही हुई है, हमारे बाबू से 1 ही साल बड़ी है। 3 साल की लड़की है छोटी, तो अभी वो हट्टे कट्टे ही थे, अच्छे थे और इतने सुंदर थे हमारे जेठ, इतने सुंदर थे, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी थी। आप देख सकते हो इनकी हेल्थ, ऐसे दिखते थे पहले, ये बहुत सुंदर दिखते थे। लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज़ है ना, इंसान को पता नहीं कहाँ। हमारे जेठ जी को इतनी तकलीफ़ दी है भगवान ने, क्या बताऊँ, सच में इतनी तकलीफ़ दी है कि वो खुद ही हाथ जोड़ के, जो मंदिर था मतलब मंदिर से कैलेंडर लगे थे, उन सब से हाथ यूँ जोड़ते थे और बोलते थे, हाथ भी जोड़ते थे, मतलब ऐसे बोलते थे कि मुझे उठा लो, क्योंकि उनका ऑपरेशन जो हुआ था, उनकी जबान भी कट चुकी थी, नली यहाँ से पड़ी थी, नाक में भी एक नली पड़ी थी, एक नली ये यहाँ से कट के यहाँ पे भी नली उनकी पड़ी थी, यहाँ पे भी नली पड़ी थी। तो बाहर की जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता था तो घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, मतलब उनको इतने कष्ट थे, अंदर से उनका पूरा गल गया था शरीर, पूरा शरीर गल चुका था, ये पूरा एक ऑपरेशन भी हो चुका था, जवान भी कट चुकी थी, कुछ नहीं रहा था उनके शरीर में, बोल भी नहीं सकते थे, मात्र देखते थे, वो देखते थे। बहुत दुख होता था, सच में इतना दुख होता था, समझ में नहीं आता था। अगर ये कष्ट बांटे जाते ना तो लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेते, लेकिन किसी के बस में नहीं है। वो इतने तड़प के, मतलब उनके जो प्राण थे इतने तड़प के निकले, जवान भी कट गई थी। छोटी बच्ची को अपने हाथों में खिला नहीं सकते थे, पास जाने को डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्योंकि उनके शरीर गल चुका था, पूरा यहाँ तक आ चुका था, फैल गया था सब। डॉक्टर ने तो पहले ही जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी जब वो तड़पते हैं, डॉक्टर मना करते थे कि इनको एडमिट मत करो, लेकिन फिर भी हमारी जो थे सारे लोग ले जाते थे, क्योंकि घर में अगर कोई इंसान तड़प रहा तो अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा हुआ जो हमारे जेठ जी गुजर गए, सच में बहुत बुरा हुआ। अब इनकी ऑपरेशन तो हो गया था, उसके बाद इनके इतने अच्छे होते हुए भी ये, अब इनको देखो, इनकी हालत। अब आप गौर से देखना इनकी इतनी वीडियो को कि कैसे तड़पते हैं, इन पे क्या बीत रही है। ये 2 शब्द अपनी बीवी से भी नहीं बोल सकते थे, बच्चों से नहीं कह सकते थे, हम लोगों से कुछ नहीं कह सकते थे, अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकते। देखो, ध्यान से देखना इस वीडियो को, कैसे तड़प रहे हैं ये, कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पाते। पहले हाथ चलते थे तो लिख देते थे। बहुत अच्छे थे हमारे जेठ जी, थे बहुत अच्छे थे। अभी मात्र वो 40 साल के थे, उनकी कोई एज नहीं थी, लेकिन भगवान के आगे ना किसी की भी नहीं चलती सच में।
और बैठे रहते, कोई बात नहीं, नली पड़ गई थी, लेकिन 2-2 नलियाँ पड़ गई थी, एक यहाँ पे भी नाक में भी, एक गले में भी पड़ गई थी। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इसलिए हमारे जेठ की ऐसी दशा हो गई थी, बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए हम 4-5 दिन से अपनी ससुराल में थे। ससुराल हमारी एटा में है, सिकवाबाद के पास, तो वहीं थे। और जो हमारे जेठ थे वो ख़ास सिकवाबाद एटा चौराहे पे रहते थे, मकान भी है, तो वहीं मैं गई थी, 4-5 दिन से वहीं थी। फिर उसके बाद मैं भी बच्चे यहाँ छोड़ गई थी, तो फिर आ गई थी। अब दोबारा फिर जाना होगा, जो काम होता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हवन वगैरह करके कन्याओं को जो भी है दे देंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जवान थे, हट्टे कट्टे थे। कोई बड़ा बूढ़ा होता तो चलो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बुरा हुआ। हमारी जो जेठानी है, बहन है हमारी जेठानी दीदी, उनके साथ सच में गलत हुआ, उनके बच्चों के साथ भी गलत हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। इंसान होता तो हम लोग लड़ लेते, भगवान से किसी का भी जोड़ नहीं है। सच में भगवान से मेरा कोई जोड़ नहीं है किसी से भी। लेकिन हमारे जेठ के जो प्राण निकले थे ना, इतने तड़फे हैं वो, इतने तड़फे हैं। आप उनकी वीडियो देखना, देखिए ज़रूर, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। बहुत दुख में परिवार था मेरा, सच्ची में। जिस टाइम वो ख़त्म हुए थे ना, तो यहाँ ऑपरेशन यहाँ हो चुके थे, उनके ऑपरेशन भी हो चुके थे। ऑपरेशन के बाद नीले पड़ जाते हाथ पाए, कहते हैं जहर उसका फैलने लगता। उनके हाथ पैर पूरे नीले पड़ चुके थे, जहर फैल गया था। नीले होने के बाद वो 8 घंटे, हाथ पैर तो नीले हो गए थे, नाखून भी, हथेली फथेली सब नीली हो गई थी। ये लगता था जैसे किसी ने नील कर दी हाथों पे। उसके बाद उनका ये वाला ना एकदम ही फूटा, यहाँ से एकदम ऐसा फूटा, सारा पस निकल के पूरा वो सन गए, पूरा सन गए थे। बस उनके प्राण यहाँ से निकले। आज वो 6 महीने पहले से ही ना किसी से कुछ कह पाए, ना बोल पाए, ना कुछ। सबके चेहरे की तरफ देख देख के रोया करते थे। क्या बताऊँ, इसीलिए मेरी कोई वीडियो नहीं आ पाई थी। आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल मत करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। प्लीज़ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप लोग प्लीज़, लेकिन सेहत का अपने सब लोग ध्यान रखिए। बस एक विनती और करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ अपने परिवार की तरफ देखें। गुटखा तम्बाकू खाना बंद करें प्लीज़। आज ये गुटखा और तम्बाकू खाने की वजह से ना, आज इतने बच्चे उनके बेघर हो गए। इसलिए प्लीज़ नशे से दूर रहें आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। मैं यहीं पर ही वीडियो अपना एंड करती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। बाय बाय।